guys, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड you're watching Planet Bollywood, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। मनीष, शाहरुख खान के बारे में ना मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। Wait, are you talking about what I think you're talking about? What? I'm talking about Shahrukh Khan. What are you talking about? I'm talking about the thing we talked about earlier in the day. क्या बोल रहे हो तुम मनीष? Do you know what I'm talking about? You know what? Wait. Forget I said anything. तुम अपनी स्टोरी बताओ। क्या यार, तुम हमेशा मुझे कंफ्यूज कर देते हो। By the way, my story is कि शाहरुख खान अब अपने ही बैनर की फिल्म्स में काम नहीं करेंगे। And why is that? वही तो है मेरी टॉप स्टोरी। Check it out. I was talking. I'm not talking. Planet Bollywood. Is that G? Yeah. For Gauri? And one for my position in the film industry. शाहरुख खान को बखूबी पता है इंडस्ट्री में उनकी पोजीशन। और अब ऋतिक, अक्षय, सलमान, वरुण ये सब हो सकते हैं शाहरुख खान के ब्रांड न्यू और उभरते कैंप का हिस्सा। हो सकता है कि आप इन ए लिस्ट एक्टर्स को शाहरुख के साथ उनके प्रोडक्शन में काम करता हुआ देखें। किंग खान का प्रोडक्शन अब बड़ा बन रहा है। बॉलीवुड में अपनी बादशाहत कायम कर चुके शाहरुख अब अपने प्रोडक्शन हाउस को नए मकाम पर ले जाने के लिए हैं तैयार। सोर्सेज की माने तो शाहरुख आने वाले समय में कुल मिलाकर 5 फिल्में बनाने वाले हैं, जिसका हिस्सा वो नहीं होंगे, लेकिन बतौर प्रोड्यूसर वो साइन करना चाहेंगे बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर्स को। अपने प्रोडक्शन को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए SRK कुछ ऐसी फिल्म्स भी करेंगे जिनमें उनके अलावा बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर्स भी नजर आएंगे जो शाहरुख के लिए काम करेंगे। वैसे भी SRK की ऋतिक, अक्षय और वरुण से दोस्ती छिपी नहीं है और सलमान के साथ भी हो गई है उनकी बॉन्डिंग। ऐसे में अपने प्रोडक्शन हाउस को और बिगर बनाने से किंग खान को कोई नहीं रोक सकता और अगर ऐसा हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब SRK खुद के प्रोडक्शन हाउस को नंबर 1 बताएंगे। I'm number 1, darling. Period. Don't say it alone. Don't give me categories. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सलमान खान के साथ फिल्म करने के लिए कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं ना। हाँ, उसमें से एक मैं भी हूँ। वैसे तुम दीपिका और कंगना की बात कर रहे हो क्या? No, I'm talking about Ellie Avram. एली हूँ? Ellie Avram, मिकी वायरस की हीरोइन। कौन? वो सलमान खान के साथ काम करना चाहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओह, ओके। उसने एक रियलिटी शो में भी पार्ट लिया था विद सलमान। मे बी या। छोड़ो, जस्ट वॉच द स्टोरी। Planet Bollywood. इंशाल्लाह एक दिन हम करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन हम करेंगे। एली की ये मुराद सुनकर आप यही सोच रहे हैं ना कि आखिर वो कौन सी दुआ है जिसके कबूल होने का इंतजार आज भी एली को है। तो हम आपको बता दें कि एली की वो विश है सलमान के साथ काम करने की। यूँ तो पहले भी कई बार एली सलमान के साथ काम करने की इच्छा जता चुकी हैं, लेकिन इस बार उनका जवाब कुछ अलग था। वो और क्या बोलेंगी अगर जवाब नहीं है मेरे पास तो? ना भी नहीं बोल सकती हूँ, हाँ भी नहीं बोल सकती हूँ। मैं खाली वो ही बोल सकती हूँ ना कि इंशाल्लाह एक दिन हम करेंगे। अब ये तो बात रही साथ में फिल्म करने की, लेकिन अगर एली को सलमान को पिलाटीज रेकमेंड करना हो तो क्या वो करना पसंद करेंगी? या, व्हाई नॉट? आई वुड रेकमेंड इट। वेल, वी विश कि जल्द ही एली को सलमान के साथ काम करने का मौका मिल सके। फॉर एलिका श्रीवास्तवा थापा, Zoom, मुंबई। सागरिका, तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्में कभी क्लैश नहीं होंगी। तुम रईस और सुल्तान की बात कर रहे हो? Exactly. क्या बात कर रहे हो? वो दोनों फिल्म्स तो 2016 की ईद पर रिलीज होने वाली है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। तब भी तो बोलता हूँ कि सारी खबरों का फॉलो अप मुझसे लिया करो। सलमान और शाहरुख का बॉक्स ऑफिस क्लैश इज जस्ट इम्पॉसिबल। चेक इट आउट। Planet Bollywood. We have over a year before any such thing happens, and I'm sure we will meet again. जी, I don't want to talk about that. It is next year. अब ईद में है, next ईद तो तब बात। ये था रितेश सिडवानी और फरहान अख्तर का रिएक्शन जब उनसे पूछा गया सवाल उनकी फिल्म रईस पर, जो कि सुल्तान से कम्पीट करने वाली है नेक्स्ट ईयर ऑन ईद। पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने तो इस पर कुछ भी बात करने से एतराज जताया। पर रितेश सिडवानी ने बातों बातों में इस बात को तो कह ही दिया कि रईस ईद पर ही रिलीज होने वाली है।
I don't want to talk about that. It is next year. अब ईद में है, next ईद तो तब बात करें. रितेश और फरहान इस बात को भी नहीं डिनाई कर रहे हैं कि रईस और सुल्तान में क्लैश न हो. इसका भी कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है एंड दे आर क्वाइट होपफुल अबाउट इट. एक और जहां रितेश ने ये हिंट दे दी है, वही सुनने में आ रहा है कि सलमान भी सुल्तान के मेकर्स से फिल्म को ईद के बजाय दिवाली पर रिलीज करने की गुजारिश कर रहे हैं. अब देखते हैं कि 2016 की ईद आखिर किसकी होती है. फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई. मनीष, तुम्हें पता है इट्स शाहरुख खान वर्सेस इमरान हाशमी. What? देखा है ना मेरे पास इंटरेस्टिंग गॉसिप. ये कैसा कंपटीशन हुआ? तुम अपनी स्टोरी बताओ. वेल, डोंट गेट योर होप्स टू हाई. I'm not. दरअसल इट्स शाहरुख खान्स ब्रांड वर्सेस इमरान्स ब्रांड एंड इमरान टुक अ डिग एट किंग खान. That's interesting. Planet Bollywood. इमरान हाशमी ने साधा निशाना बॉलीवुड के किंग खान पर. वेल, आप सोच रहे होंगे कि इमरान ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बॉलीवुड के बादशाह हो गए टारगेट. तो बता दें कि हाल ही में इमरान ने शूट किया एन एड फॉर अ फेयरनेस ब्रांड और इस कमर्शियल में इमरान हाशमी ने शाहरुख के फेयरनेस ब्रांड का उड़ाया मजाक. एड में इमरान हाशमी अपने दोस्त को बोलते नजर आते हैं कि नौकरी चाहिए तो निखार लाओ, और निखार इस फेयरनेस क्रीम से आती है. दोस्त ने जैसे ही फेयरनेस क्रीम लगाई, उसके चेहरे पर निखार आ गया. लेकिन जॉब इंटरव्यू में वो फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है और एड में इमरान आते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि निखार से नौकरी नहीं मिलती बल्कि क्वालिफिकेशन और मेरिट के बेसिस पर मिलती है. और ठीक ऐसा ही कुछ SRK की एड में भी है, जहां वो अपने दोस्त को फेयरनेस क्रीम लगाकर दुनिया जीतने की बात करते हैं. वेल, लगता है कि ये इमरान हाशमी के नए टैक्टिक हैं अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए. फॉर एलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई. यू नो, अपना डेब्यू प्लान करना कोई शाहिद कपूर से सीखे. शाहिद का डेब्यू? तुम्हारी कहीं मेमोरी लॉस तो नहीं हुई है? शाहिद का डेब्यू कई साल पहले हो चुका है. ओफो, मैं टेलीविजन डेब्यू की बात कर रही हूँ. ओह, तो ऐसे बोलो ना. वैसे you're talking about the dance reality show he's judging, right? राइट. उसमें कौन सा डेब्यू? वही तो, शाहिद सिर्फ जज नहीं कर रहे, he wants something more. क्या यार, तुम हमेशा मेरी स्टोरी का सस्पेंस किल करते हो. तुम भी ना. बट मैं अगली स्टोरी देखो तुम. बट सस्पेंस किलर. Planet Bollywood. शाहिद कपूर को चाहिए ज्यादा लाइमलाइट, पर नहीं मिल पा रही है उन्हें उतनी लाइमलाइट. कौन है जो पड़ रहा है शाहिद पर भारी? आपको बताते हैं कि ये पूरा मांजरा क्या है. दरअसल शाहिद कर रहे हैं एक डांस रियलिटी शो को जज. ये पहला मौका है जब शाहिद किसी रियलिटी शो को जज कर रहे हैं. ऐसे में अपने छोटे पर्दे के इस सफर को कामयाब बनाने के लिए शाहिद न सिर्फ एक जज बल्कि एक एंकर के रूप में भी अपने टैलेंट को करना चाहते हैं शोकेस. सूत्रों का कहना है कि शो का हिस्सा बनने से पहले शाहिद ने मेकर से ये साफ कर दिया था कि वो शो की मेन USP होंगे और सिर्फ एक जज बनकर नहीं रहेंगे. सूत्रों की माने तो फिलहाल इस डांस शो के होस्ट मनीष पॉल ले जा रहे हैं एंकरिंग का सारा क्रेडिट और शाहिद शो के दूसरे जजेस की तरह महज एक जज बनकर रह गए हैं और यही बात उन्हें खटक रही है. फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई. यू नो, अब तक तो कटरीना को चले ही जाना चाहिए था. कहाँ चले जाना चाहिए था? बजरंगी भाईजान की स्क्रीनिंग के लिए. और कहाँ? क्या बात कर रहे हो? She still hasn't watched it. वो भी इतने न्यूज के बाद कि कैट के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी एंड ऑल दैट. वैसे क्यों नहीं देखी उसने फिल्म? अब मैं क्या बोलूं? तुम स्टोरी देख लो. ओके. Planet Bollywood. No, I didn't see it yet, but I'm definitely going to see it between today and tomorrow. Saif is saying I'm the only person in the country who has not seen it yet. कटरीना ने नहीं देखी है अब तक बजरंगी भाईजान. बजरंगी भाईजान की कम से कम हो चुकी है 8 से 10 स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर बॉलीवुड स्टार्स. सलमान के क्लोज फ्रेंड्स और करीब कई बी टाउन स्टार्स देख चुके हैं बजरंगी भाईजान. पर कटरीना नहीं देख पा रही हैं बजरंगी भाईजान. हालांकि वो इस फिल्म को देखने का प्रॉमिस जरूर कर रही हैं, पर उनका ये वादा भी हमें पूरा होता नहीं नजर आ रहा है. The whole movie I'll see probably tomorrow.
कैट ने सैटरडे को कहा था कि वो टुमारो यानी संडे को देखेंगी इस फिल्म को, पर संडे के बाद तो मंडे भी चला गया, पर कैट ने नहीं किया अभी तक बजरंगी भाईजान का दीदार। ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा होता है कि कटरीना बजरंगी भाईजान देखने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही है या वो फिल्म देखना ही नहीं चाहती। ये सब सवाल तो एक ही ओर इशारा करते हैं, शायद अब कैट सलमान के साथ नहीं चाहती किसी तरह का कोई भी कनेक्शन। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। जॉन इब्राहिम का जवाब नहीं। आई थिंक सीक्रेसी मेंटेन करना कोई उनसे सीखे। क्यों? अब क्या किया जॉन ने? यार आई थिंक अपनी वाइफ प्रिया को इतने टाइम तक मीडिया से छुपा कर रखना एक टैलेंट है। यार आई थिंक वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। ओ कम ऑन सागरिका, स्टॉप बीइंग सो बोरिंग। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मीडिया से कुछ भी छुपाना एक आर्ट है, आर्ट। क्या हो गया? दीपिका अंदर आ गई। आर्ट। Planet Bollywood. जॉन इब्राहिम और प्रिया रुंचल के रिलेशनशिप में आई प्रॉब्लम की खबरें पिछले कुछ दिनों से मीडिया में आ रही हैं और शायद इसीलिए अब जॉन ने इन खबरों को गलत साबित करने का फैसला किया है। जूम को अपने सोर्सेज से पता चला है कि जॉन आजकल अपनी वाइफ प्रिया को फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यही नहीं, प्रिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग जॉन इन हिज प्रोडक्शन रॉकी हैंडसम। खबरों की माने तो रॉकी हैंडसम के सेट्स पर शी वॉज अ रेगुलर विजिटर। कुछ समय पहले भी जॉन को उनकी वाइफ के साथ एक पब्लिक इवेंट पर भी स्पॉट किया गया था और अब आ रही खबरों ने ये साफ कर दिया है कि इनके बीच है ऑल इज वेल। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। Do you know who Hrithik Roshan's new friend from B-Town is? Oh yeah. Wait, it's Bipasha Basu, right? No. No, sorry. It's Jacqueline Fernandez. Old news, Sagarika. यार I know this. मेरे को अभी खबर मिली थी। जब तक सागरिका इसका आंसर सर्च करती है, why don't you guys take a short break and come right back? Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूं मनीष and this is Sagarika and you're watching Planet Bollywood, your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. यार मनीष, तुम पैरिस हिल्टन की बात तो नहीं करे? Hrithik's new friend. Sagarika, I said Hrithik's new friend from B-Town. Gosh, you know what? रहने दो तुम. यार I tried finding out, नहीं मिल रहा. Fine, don't be sad. I'll play you the story. Check it out. Planet Bollywood. ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े की दोस्ती इन दिनों परवान चढ़ रही है, लेकिन इनकी दोस्ती की दास्तान सुनने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर पूजा हेगड़े हैं कौन। पूजा ऋतिक की फिल्म मोहिंजोदारो से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। सोर्सेज की माने तो ऋतिक और पूजा आजकल साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कई बार इन दोनों को साथ में लंच और डिनर करते हुए भी देखा गया है। खबरों की माने तो ये दोनों ही स्टार्स एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल भी फील करते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब अपनी किसी को स्टार के साथ ऋतिक की दोस्ती इतनी गहरी हुई हो। इससे पहले भी ऋतिक और उनकी को स्टार्स के दोस्ती के रूमर्स आ चुके हैं। अब ये दोस्ती क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फहार देखताना, जूम, मुंबई। Hey, do you remember आमिर खान ने इमरान खान को कैसे लॉन्च किया था, जाने तू या जाने ना में? हाँ मनीष, और दिल्ली बेली के टाइम पर कैसे रीलॉन्च किया था ये भी याद है। Exactly. वैसे ही आमिर is coming to Imran's rescue once again for कट्टी बट्टी। क्या बात कर रहे हो? आमिर थोड़ी ना प्रोड्यूस कर रहे कट्टी बट्टी को। मैंने ये नहीं कहा था। I think स्टोरी देख लेते, it'll be more interesting. स्टोरी देख लेते। मैंने ये नहीं कहा था। या स्टोरी देख लेते। Planet Bollywood. इमरान खान के डेब्यू के दौरान उनके मामू आमिर खान ने की थी उनकी मदद टू सेट अ बेंचमार्क इन बॉलीवुड। और एक बार फिर से इमरान खान के करियर को रिवाइव करने के लिए आमिर खान आगे आ गए हैं। इमरान की पहली कुछ फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई हैं, जिसके चलते ही हैड टू फेस अ सेटबैक। प्लस ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम बॉलीवुड टू गिव टाइम टू हिज फैमिली। पर अब जब इमरान फिर से अपनी फिल्म के साथ आए हैं, तो आमिर कोई कसर नहीं छोड़ रहे टू प्रमोट हिज नेव्यू। We all are well aware कि इमरान खान कंगना रनौत के साथ कट्टी बट्टी में नजर आएंगे, जहां कंगना इज एन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस नाउ, जिन्हें बिना कुछ करे पब्लिसिटी मिल जाएगी। वहीं इमरान के लिए आमिर सेट कर रहे हैं प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज। सोर्सेज की माने तो आमिर खान कट्टी बट्टी के प्रमोशनल एक्टिविटीज पर खास नजर रख रहे हैं। और इतना ही नहीं, ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन मीटिंग्स विद निखिल अडवाणी एंड इमरान खान, एंड ही इज ऑल्सो सेटिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट दिस फिल्म।
वेल, आमिर के परफेक्शन से तो हम वाकिफ हैं ही। होप कि ये सब करने के बाद इमरान खान की फिल्म हिट हो जाए। फहार देखता ना, जूम मुंबई। You know लव रंजन? Of course, प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर, राइट? अरे वाह, सही जवाब। अच्छा अब ये बताओ, who is नुसरत भरूचा? प्यार का पंचनामा की हीरोइन। Such easy questions. वैसे तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? Because my खबरी told me something about them. Planet Bollywood. जूम सोर्सेज ने एक्सक्लूसिवली रिवील किया है कि प्यार का पंचनामा फेम डायरेक्टर लव रंजन और हीरोइन नुसरत भरूचा हैव बिकम रियली क्लोज फ्रेंड्स। लव की दोनों फिल्म्स प्यार का पंचनामा और आकाशवाणी में नुसरत वाज द लीडिंग लेडी। और तो और प्यार का पंचनामा 2 में भी नुसरत नजर आएंगी एज द लीड। वेल, लव रंजन की सारी फिल्म्स में उनकी क्लोज फ्रेंड का होना और सोर्सेज की माने तो द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू हैव बिकम क्वाइट स्पेशल। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। So, guess who ignored Hrithik Roshan's calls and messages? What? ऋतिक रोशन की कॉल किसने नहीं उठाई भाई? देखा? A1 gossip. शो ऑफ बाद में कर लो यार, पहले ये तो बताओ who ignored ऋतिक? सागरिका, नाम तो मैं बस स्टोरी में ही बताऊंगा। यार ऋतिक ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं 1 सेकंड में उठा लेती। शक्ल देख रही है अपनी? अरे अच्छी तो करती हूँ। Planet Bollywood. ऋतिक रोशन को रिसेंटली एक एक्ट्रेस ने किया काफी इम्प्रेस। हम बात कर रहे हैं फ्रीडा पिंटो की, जिनकी इंटरनेशनल फिल्म देखकर ऋतिक रोशन हुए काफी इम्प्रेस एंड ही वाज इन ऑ ऑफ द एक्ट्रेस। फ्रीडा के पैशनेट एक्टिंग से ऋतिक इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत फ्रीडा को कॉल करने की कोशिश की, पर फ्रीडा ने उनके कॉल को आंसर नहीं किया। Apparently feeling slightly ignored, ऋतिक ने फ्रीडा को कंग्रेचुलेटरी मैसेज भी भेजा, लेकिन फ्रीडा ने इसका भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ऋतिक ने ट्वीट करके फ्रीडा से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। Hrithik tweeted, "And how amazing is Frida Pinto? Never seen anyone dance like that. Wanted to wish her, but she doesn't pick up my phone. Maybe she'll get this." Well, we are sure Frida किसी जरूरी काम में फंसी होंगी, otherwise आपका कॉल भला कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? For Rudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai. हे भगवान, एक टाइम, सिर्फ एक टाइम मुझे सलमान खान की फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट रोल दिला दो प्लीज। मैं कुछ भी कर लूंगा, प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट क्या बढ़ कर रहे हो तुम? नहीं यार, यू नो व्हाट, अगली स्टोरी देखोगी ना तो तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल हो जाएगा। रियली? ऐसा क्या है अगली स्टोरी में? देखो देखो देखो। ओके। Planet Bollywood. सलमान खान उठाएंगे अपनी को स्टार का जिम्मा। हम बात कर रहे हैं बजरंगी भाईजान से पॉपुलर हुई क्यूट हर्षाली मल्होत्रा की, जिसकी जिम्मेदारी अब सलमान खान उठाने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो सलमान ने डिसाइड किया है कि वो हर्षाली के एजुकेशन को लाइफ टाइम फंड करेंगे। वेल, इतना ही नहीं, हर्षाली को बजरंगी भाईजान की फीस के अलावा सलमान खान से अपेरेंटली 1.5 करोड़ मिले हैं। लगता है सलमान खान ने फिल्म के रोल को रियल लाइफ में भी अपना लिया है, तभी तो वो हर्षाली के बजरंगी भाईजान बनके उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। सागा, I have a confession. Oh my God, मनीष, अब क्या किया तुमने? इतना लाउड रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं थी। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम है ना? हाँ। उसमें जो लीड एक्ट्रेस है ना? हाँ, श्रेया सरन। I really like her. ओह, ये बोलना था तुम्हें। उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें तो सारी हीरोइंस अच्छी लगती है। वैसे, I've got an exclusive interview of her. Wanna see? तुमने मेरी बात पहले नहीं सुनी ना? I like her. Of course I want to see. All right, all for you. Planet Bollywood. When you're sharing screen space with actors like Ajay Devgan and Tabu, I'm sure किसी भी एक्टर को थोड़ी नर्वसनेस तो होती होगी। श्रेया, little bit nervous जब तब्बू जैसी एक्ट्रेस है, she's so well acclaimed and Ajay Devgan of course everybody knows. थोड़ा बहुत नर्वसनेस होता है that you're sharing screen space with them? Yeah, I was really nervous. I've been a big fan of both of them, but my first scene was with Ajay, and I was a little nervous. I didn't know what it's going to be, and मेरा भी पहला दिन था, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था कि क्या होने वाला है. But he's very chilled out. He welcomes everyone with a warm hi.
he has his own sense of humor. आप बहुत ही डी-ग्लैम अवतार में हैं, सिंपल सी हैं, साड़ी है, ज़्यादा मेकअप भी नहीं है, तो एक्चुअली आपने कुछ it was zero makeup at all or basic था, and what is the whole idea that the director gave you for the role? Well, the whole the idea is that it's a small family, sweet people, simple people, lower middle class. They live in a small village in Goa, and the whole world revolves around this family. And for her, my character, for her, everything is her husband and her kids. When do we see you more? Not when actually. Do we see you more in Hindi cinema now, or you've got films lined up? If you can tell us what's next in store. No, I have nothing. I don't know what I'll do next. But I live in Bombay. Yeah. Hindi is my mother tongue. So I enjoy doing what I do. I love acting. Hopefully I get good work in Hindi and I will be doing Hindi films. मनीष, don't you think हमें शो को wrap up करना चाहिए? मुझे रोज तुम्हें रिमाइंड करना पड़ता है. अब मैं क्या करूं यार, इतनी इंटरेस्टिंग गॉसिप को मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूं? Anyway, don't worry, I'll wrap the show. That's it, you guys, from this episode. But you stay tuned to Zoom. We will catch you guys again tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.